हेलो एवरीवन। जय हिंद। वैसे तो मुझे वीडियो बनाने का इतना कोई एक्सपीरियंस है नहीं। आज मेरी ये फर्स्ट वीडियो है तो प्लीज़ सपोर्ट करना। आज हम, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज हम न्यू ऑनलाइन गेमिंग बिल पे बात करेंगे। द प्रमोशन ऑफ रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025, जो कि 20 अगस्त 2008 को लोकसभा से पास हुआ था। पहले लोकसभा में पेश हुआ, उसी दिन पास हो गया। अगले नेक्स्ट डे राज्यसभा में पास हुआ और फिर उसके नेक्स्ट डे 22 अगस्त को ये बिल राष्ट्रपति ने साइन कर दिया और ये लॉ बन गया। अब हम आज इस, वैसे तो सभी इस बिल के बारे में बात करें, काफ़ी अब तक तो आपको पता चल गया होगा। इसमें ई स्पोर्ट्स के बारे में बात की गई है और ऑनलाइन मनी गेमिंग के बिल के बारे में बात की गई है। हम इसके बारे में कुछ हाइलाइट्स बात करेंगे, जैसे कि ई स्पोर्ट्स हैं क्या और उसको आगे कैसे प्रमोट किया जाएगा, क्या बेनिफिट होंगे उनके, और ऑनलाइन मनी गेम में प्रॉब्लम क्या थी, क्यों लाना पड़ा ये बिल, और आगे ड्रीम इलेवन जैसी और माई सर्कल 11 जैसी जो ऐप्स थी, इनका, ये जो ऑनलाइन मनी गेम की ऐप्स थी, इनका फ्यूचर प्लान क्या हो सकता है, क्या होगा इनका फ्यूचर। इतनी बड़ी मार्केट एकदम ही बदली होने वाली। अप्रोक्सीमेट 9,000 करोड़ का बिजनेस था ये ऑनलाइन गेमिंग का जो था, जिसे पूरा गैम्बलिंग कह दिया गया और बिल को पास किया गया। इसमें सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ जो बिल में पॉइंट लिखा हुआ है। देखिए आप मेरी स्क्रीन पे, इसमें ई स्पोर्ट्स बताया हुआ है। ये आ जाइए आप इस पॉइंट, ये रहा 10 नंबर के सामने ई स्पोर्ट्स। ई स्पोर्ट्स का मीनिंग बताया हुआ है यहाँ पे, इसने आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये रहा ये ई स्पोर्ट्स। ई स्पोर्ट्स मीनिंग means an online game which is played as a part of multi sports events, involves organization। ये कहाँ हो गया स्क्रीन को, एक मिनट। involves organized competitive events between individuals or teams conducted in multiplayer formats governed by predefined rules। थर्ड में लिखा हुआ है इज ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड अंडर द नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 एंड रजिस्टर्ड विद द अथॉरिटी और एजेंसी अंडर सेक्शन 3। फोर्थ पॉइंट इसका हैज़ आउटकम डिटरमाइंड सोलली बाय फैक्टर्स सच एज फिजिकल डेक्स्टरिटी, मेंटल एबिलिटी, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और अदर सिमिलर स्किल्स ऑफ यूजर्स एज प्लेयर्स। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैं बताने वाला हूँ, ये फिफ्थ पॉइंट जो है, फिफ्थ पॉइंट है may include payment of registrations of participation fees solely for the purpose of entering the competition or covering administrative cost and may include performance based prize money by the player। and 6 में लिखा है shall not involve the placing of bets, wagers or any other stake by any person whether or not such person is participating in, including any bidding out of such bets, wagers और any other stakes। इन दो लाइंस का जो मतलब है, इस पे मैं थोड़ा फोकस करना चाहूँगा। इसका मतलब देखिए, इसमें ई स्पोर्ट्स में ये तो बता दिया गया कि पेमेंट्स आप ले सकते हो, जबकि ऑनलाइन मनी गेम्स में साफ मना कर दिया कि आप जो मनी गेम्स है वो तो उसमें आप पेमेंट्स नहीं ले सकते, इसलिए तो उसको बैन किया गया। लेकिन इसमें क्या है, इसमें बता रहे आप एंट्री फीस ले सकते हो और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो इसमें इंक्लूड हो सके, प्राइस मनी इंक्लूड हो सके। अब क्या होगा, मतलब पहले तो जैसे फैंटेसी ऐप्स ही लूडो खेल रहे थे या कुछ भी था, वो क्या करते थे पहले, तो उन्होंने रखा हुआ था कि ये स्किल्ड गेम है, अनस्किल्ड गेम है, गैम्बलिंग नहीं है, स्किल्ड गेम है। उसमें भी पैसे लगते थे, प्राइज मनी आती थी। इसमें क्या होगा, इसमें खुद खेलोगे, खुद गेम खेलोगे। ई स्पोर्ट्स वाली जो गेम्स है, BGMI होगी, फिर फ्री फायर हो गई या कुछ और गेम्स हो गई, वो सारी खेल के आप प्राइज मनी जीतोगे। अब ये जो ऑनलाइन गेमिंग वाली ऐप्स थी, अब ये यही ले आएंगी गेम्स। अब वो कहेंगे खेलो और जीतो।
हालांकि इसमें पॉइंट दिया हुआ है कि गैम्बलिंग नहीं होनी चाहिए, पर जब आपने परमिशन ही दे दी कि हाँ आप एंट्री फीस ले सकते हो और प्राइस भी दे सकते हो, तो इसको बफ्रीकेट कैसे करोगे? बहुत मुश्किल होगा, नहीं कर सकते आप। ये सीधी सीधी प्रैक्टिकल बात है, ये बफ्रीकेट नहीं हो सकेगा। हाँ, जो उसमें जो होता था, एक कंसर्न था उसमें बहुत बड़ा कि उसमें आप ऑनलाइन गेमिंग में आप गेम खेलते थे। फैंटेसी क्रिकेट में तो चलो मान लिया कि थर्ड पर्सन खेल रहा है, उसकी आपने पहले ज्यूम किया और पॉइंट्स आ जाएंगे, तो जो डेवलपर था वो भी चीटिंग नहीं कर सकता बीच में। लेकिन जब जो रम्मी होगी, रम्मी रम्मी हो गई, लूडो हो गई, या ऐसे कुछ और ऐप्स थी, उसमें का चांसेस थे कि जो डेवलपर है उसकी ऐप में वो कंट्रोल कर सकता था। जैसे रम्मी में प्रोग्रामिंग कर रखी थी, उसमें आपको 2-3 गेम्स के बाद आप एक गेम जीत जाओगे या लगातार 2 जीत जाओगे, फिर बाद में हारोगे लगातार। वो उसमें ऐसी ऐसी प्रोग्रामिंग थी। एट द एंड आपका पैसा जाना ही था उसमें। और जितना किसने मतलब पैसा किसने कमाना था, किसी दूसरे पर्सन ने नहीं कमाना था, दूसरे प्लेयर ने नहीं कमाना था, वो पैसा जाता था कंपनी को। और इससे कितना नुकसान होता था, सबको नुकसान होता था। यही तो रीज़न बताएगी इसमें कि क्यों ये बंद करना पड़ा। मतलब डायरेक्टली तो ये रीज़न नहीं बताया कि हाँ ऐप से करती थी, लेकिन बता दिया कि लोगों को नुकसान हो रहा था, मेंटली हेल्थ में इशू आ रहे थे, फाइनेंस का लॉस, मेंटली हेल्थ इशू, सुसाइड केसेस, ये सब बता दिया। लेकिन एक तरीके से ये ठीक भी है, ये सब ऐप्स बंद होनी चाहिए थी, पर फिर भी बफरिकेशन थोड़ी सी चाहिए। जैसे कि फैंटेसी क्रिकेट थी, उसमें कुछ भी उसमें फैंटेसी क्रिकेट के बारे में मैं बताऊं तो उसमें तो थर्ड पर्सन की प्लेइंग थी ना। वो तो अगर मान लीजिए एक प्लेयर टीम बना रहा है और सिस्टम में प्रोग्रामिंग कर दी सेम उसी की जैसी टीम बना देनी है और एक प्लेयर चेंज कर देना है, मे भी उससे जीत जाए, इसमें मे भी आ जाता है ना। तो इसमें डेवलपर का भी लॉस होने का चांस था, वो इसलिए कोई डेवलपर उसमें रिस्क नहीं ले सकता। इसमें और दूसरे में वो कोई खुद की प्रोग्रामिंग थी, रिस्क लेने की चांसेस ही नहीं थे उनके। तो मैं कहता हूँ कि ये जो इन्होंने पॉइंट पकड़ा हुआ है ना, स्किल्ड गेम या ऑनलाइन गैम्बलिंग, ये सारे गलत हैं, प्रॉपर तरीके से नहीं। लेकिन इसको थोड़ा सा और थर्ड थर्ड वर्ड यूज़ करना चाहिए था कि गेम विद नो डेवलपर्स कंट्रोल, नो चांस ऑफ डेवलपर्स कंट्रोल, क्योंकि डेवलपर का कंट्रोल नहीं होता। तो ई स्पोर्ट्स में चांस होगा, आप खेलोगे गेम। ई स्पोर्ट्स में BGM में, में उसमें कई तरह के पॉइंट सिस्टम है। आपको अपना प्लेयर अपग्रेड करना होता है, आपका कंपटीशन पहले उसी से करवा दिया जाएगा जो पहले ही अब अपग्रेडेड है आपके प्लेयर से ज़्यादा, आपका तो लॉस होगा ही होगा। अगर ये गेमिंग ऐप से वो वाली गेम्स लेके आती है ई स्पोर्ट्स वाली, तो उसमें तो लॉस होगा ही होगा। अब थोड़ा सा इसके प्रैक्टिकल पॉइंट्स की बात करते हैं, जैसे जो कि मैंने नोट्स बना रखे हैं। पहले तो ये देखिए, इसमें जो बताया गया, जो मेन रीज़न्स बताए गए कि हाँ रीज़न क्या रहे, क्यों लेके आना पड़ा ये बिल। वही जो मैंने पहले आपको बताया था, ये एडिक्टेड हो गया था, सोशल हार्म हो रहा था, फाइनेंशियल लॉस हो रहा था लोगों को, या ये स्किल गेम, ये जो गेमिंग ऐप्स थी वो गैम्बलिंग को स्किल्ड गेम्स बता के गेम्स बना रही थी। वो तो मतलब उसको पब्लिकेट करना भी मुश्किल हो रहा था। एक तरीके से अच्छा है गवर्नमेंट लेके आई ये बिल और उनको उन पर पाबंदी लगाई, लेकिन फिर भी ये ब्रूटली तरीके से आया। इसमें फैंटेसी को, जो फैंटेसी स्पोर्ट्स हैं वो स्किल्ड वे से ही मानना चाहिए, जो मेरा ओपिनियन है। फिर भी चलो गवर्नमेंट लेके आई। और हम ई स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। ई स्पोर्ट्स में क्या होगा, ई स्पोर्ट्स के क्या बेनिफिट्स हैं? ई स्पोर्ट्स के बेनिफिट्स बहुत बेनिफिट्स हैं। ई स्पोर्ट्स में बच्चे टीम बना के खेलते हैं, उनमें जो टीम वर्क की डेवलपमेंट होती है, माइंड डेवलप होता है। पर नुकसान भी बहुत है, जैसे कि हमेशा कहते हैं कि आउटडोर गेम्स खेलनी चाहिए। अब क्या करेंगे बच्चे, ई स्पोर्ट्स खेलेंगे, मोबाइल में गेम्स खेलेंगे। उस चीज़ को प्रोत्साहन मिलेगा जब आप बच्चे गेम्स खेलना शुरू करते हैं। वो वैसे ही वो एंटरटेनमेंट पर्पज से खेलते हैं। धीरे धीरे उसमें उनको पैसे आने लगे, कंपटीशन लड़ने लगे, पैसे आने लगे, उनका उसमें इंटरेस्ट बढ़ेगा। एक खेलेगा, 2-4 बच्चे और देखेंगे, वो भी करेंगे सब। और जो बच्चा आउटडोर गेम्स खेल सकता था, जाके आउटडोर में जाके गेम खेल सकता था, फिजिकली फिट था पूरा,
वो उसका इंटरेस्ट आउटडोर गेम्स में कम होकर ई स्पोर्ट्स में ज़्यादा हो जाएगा, वो मोबाइल में खेलता रहेगा। कितना नुकसान होगा इससे। फिर क्या मोबाइल में गेम खेलने का कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं होते? हमेशा कहते हैं डॉक्टर्स के मोबाइल चलाने से हेल्थ इश्यूज़ आते हैं, माइंड पे असर पड़ता है, बच्चे फ़ोन पे लगे लेते रहते हैं। इसका नुकसान है। फ़ायदा तो चलो मिल रहा है कि जो बता रहे हैं कि ई स्पोर्ट्स के फ़ायदे हैं, नुकसान भी आगे होगा। और फाइनेंशियल नुकसान से जो रोकने की बात कर रहे थे वो ज़्यादा बढ़ेंगे एज़ कम्पेयर टू फैंटेसी स्पोर्ट्स के। अभी बात करें तो इसमें प्राइस पूल क्या रहता था? पहले जो फैंटेसी ऐप्स में कहते थे सारा लूट लेते थे, फैंटेसी में तो 49 लगाते थे और काफ़ी 60% को अपनी पैसे वापस आ जाते थे। जो लूट मचा रखी थी वैसे लूट इसमें भी थी कि 1 करोड़ का कॉन्टेस्ट, पहले नंबर पे आने वाले को 1 करोड़ आता किसका था? 1 करोड़ों में एक का। और ई स्पोर्ट्स में जो प्राइस पूल है, ई स्पोर्ट्स में प्राइस पूल इसमें काफ़ी अच्छे हैं। जो ई स्पोर्ट्स होते हैं स्किल्ड बेस जो होता है, जैसे BGMI मास्टर्स सीरीज़ हुई थी 2022 में, तो उसका प्राइस पूल था 1.5 करोड़ और विनिंग टीम को, पहले नंबर पे आने वाली विनिंग टीम को 25 लाख मिले थे। और ऐसे एशिया गेम 2022 में जो इसमें फीफा का ऑनलाइन हुआ था, डोटा 2 रिलीज हुई थी, इसमें अच्छी प्राइस मनी थी। जैसे प्राइस पूल इसमें 75 लाख था। सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल की जो होती है, इंटरनेशनल लेवल पे जो होता है उसमें 300 करोड़, 135 करोड़ ऐसे हो रखे हैं कॉन्टेस्ट। एट द एंड कुल मिला के बेनिफिट्स तो हैं, साथ में नुकसान भी काफ़ी हैं इसके। इस चीज़ को कंसीडर करना चाहिए था। ऐसे बिल आए, अब तक क्या हुआ बिल? वैसे तो इस बिल को 823 ने कोर्ट में किया चैलेंज। कौन सा था? कर्नाटका के, हाँ शायद कर्नाटका कोर्ट में ही था। तो इसकी हेयरिंग अभी 30 अगस्त को है, उस पर देखते हैं क्या होगा। बाकी जो होगा अपडेट मैं आपको बताऊंगा। कुछ पॉइंट्स अभी भी देख लेते हैं फिर भी इसमें बिल में, जो कि हाँ, इस बिल में बात की गई है कि नेशनल ऑनलाइन गेमिंग कमीशन क्या बनाया जाएगा है, जो अभी तक तो है नहीं कुछ भी। और ई स्पोर्ट्स की बात करते हैं, ई स्पोर्ट्स को रिकगनाइज़ किया जाए। अगर हम गूगल की सर्च करते हैं कौन सी ई स्पोर्ट्स रिकगनाइज की गई है इंडिया में, अभी तक कोई लिस्ट नहीं अवेलेबल, कोई लिस्ट अवेलेबल नहीं है। हाँ, ई स्पोर्ट्स के होते हैं, पता नहीं क्या सिनेरियो होगा, शायद मेरे नॉलेज में नहीं है क्या है, कैसे कैसे नहीं। हाँ, प्राइस पूल मैं बात कर रहा था, अगर फैंटेसी ऐप्स जिन्होंने बनाई वो ही डेवलपर ई स्पोर्ट्स की ऐप्स बनाने देंगे। देख ही रहे हैं हम, ड्रीम इलेवन ने अभी तक तो कोई पटिशन नहीं लगाई और ऐप भी बंद नहीं की। दूसरा, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को भी अभी फायर नहीं किया, एम्प्लॉयज़ भी हर किए हुए हैं, मतलब उनकी डेवलपमेंट चल रही है। वो ई स्पोर्ट्स ही लेके आएंगे, ई स्पोर्ट्स जो लग रहा है वो ई स्पोर्ट्स लेके आएंगे, फिर गेम खेलो और पैसे जीतो। पैसे प्राइज़ मनी देनी है उन्होंने क्या करना है अब? फिर उसमें नहीं आप कर सकते कि हाँ गैम्बलिंग है क्या है। जो आपके सिनेरियो उन्होंने पूरे कर देने हैं। उन्होंने रजिस्टर्ड करवाना है, रजिस्टर करवा लेना है। जो सर्टिफिकेट लेना है सर्टिफिकेट ले लेना है। स्पॉन्सरशिप चाहिए, टूर्नामेंट करवाना है, स्पॉन्सरशिप लेंगे, स्पॉन्सरशिप भी करें ले लेंगे। उनको कौन सी कमी है स्पॉन्सरशिप करने में? अब तो हर कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर सकता है लाइसेंस लेके। टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो गए, स्पॉन्सरशिप लेंगे। हाँ, इसमें एक चीज़ टेक्निकल पॉइंट ज़रूर है कि इसमें आपको मे भी हो सकता है ई स्पोर्ट्स में आपको लाइव स्ट्रीमिंग दिखानी पड़े। और जैसे कि ड्रीम इलेवन में आप कितने कॉन्टेस्ट हो सकते हैं, हर कॉन्टेस्ट की लाइव स्ट्रीमिंग कहीं नहीं दिखानी पड़ती थी, वो तो वहीं पे होता था टीवी और जो भी OTT प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसके पास राइट होता था उनके पास मैच देखने का होता था। लेकिन इसमें उनको अगर प्लेयर्स खेलेंगे, ये खुद का टूर्नामेंट करवाएंगे, तो खुद का उनको स्ट्रीमिंग भी करनी पड़ेगी, लाइव स्ट्रीमिंग। वो इतनी छोटी मोटी डेवलपमेंट्स वो कर देंगे। और अगर बात करें GST और TDS वगैरह, जैसे उसमें
होता था जीएसटी लेते थे। फैंटेसी स्पोर्ट्स में क्या था, जीएसटी जब आप डिपॉजिट करवाते हो तो जीएसटी 28% जीएसटी पे करना पड़ता था। लेकिन उसमें जब आप पहले आप जब वॉलेट में डिपॉजिट करते हो 28% जीएसटी चार्ज हुआ, फिर आपने प्ले किया, आपको विनिंग आई। विनिंग मतलब सपोज कीजिए आपको अपने 49 लगाए, 49 वापस आ गए, उसको दोबारा से आप कॉन्टेस्ट में ज्वाइन करोगे, फिर आपको जीएसटी नहीं लगेगा। पहले लगता था, फिर जब कानून आ गया उसके बाद कि नहीं जी, ये जीएसटी दोबारा नहीं लगेगा, सिर्फ डिपॉजिट पे लगेगा। अब ई स्पोर्ट्स में क्या होगा, ई स्पोर्ट्स में वो जीएसटी लगेगा जब आप डिपॉजिट करोगे, जब आप मान लीजिए जब आप उसमें वो डिपॉजिट, वैसे तो वॉलेट नहीं होगा बनेगा आपका, मे बी जो मुझे को लगता है उसमें, लेकिन एंट्री फीस होगी, एंट्री फीस में जीएसटी इंक्लूड होगा। और टीडीएस पहले होता था उसमें फैंटेसी स्पोर्ट्स में, जब आप विड्रॉल करते थे तो उस पर आपको 30% टीडीएस काट के मिलता था सेक्शन 140B में। तो इसमें ई स्पोर्ट्स में कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें भी जो भी प्राइज़ मनी आपको मिलेगी आपको टीडीएस काट के ही मिलेगी। उसमें इतना डिफरेंस आ गया था बस कि उसमें जितनी भी आपकी विनिंग होगी, आप विड्रॉल करोगे, चाहे वो 10 या 10,000 के नीचे हो चाहे ऊपर हो, वो आपको टीडीएस कटेगा। पहले होता था कि 10,000 के ऊपर होगी तो टीडीएस कटेगा, बाद में अपडेशन आ गई थी जितना भी विड्रॉल होगा उस पर टीडीएस काट जाएगा। हाँ, उसमें आपके जो एक्सपेंसेस थे, एंट्री फीस लेस करके आता था। लेकिन ई स्पोर्ट्स में जो आपकी एंट्री फीस होगी वो लेस करके नहीं होगा, सीधा सीधा जो मेरे को समझ आ रहा है, सिर्फ जो प्राइस मनी होगी उस पर ही, पूरे पे ही लगेगा। मान लीजिए चाहे आपने एंट्री फीस 1,000 रुपया दी हो, 2,000 दी हो, और आपने जीते सिर्फ 12,000 हो, जरूरी नहीं है कि 2,000 काट के आपको 10,000 रुपये टीडीएस कटेगा। 12,000 निकला होगा, 12,000 पे जितनी प्राइस मनी होगी 12,000, तो 12,000 पे ही टीडीएस लगेगा। और इतना टीडीएस लगने के बाद, ये तो टेक्निकल पॉइंट्स है जो जब ऐप्स बनेंगी उनके लिए, या फिर जो ऐप्स बनाना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, जिन बातों का उन्होंने ध्यान रखना है। तो फिर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए था, मेरे ख्याल से एकदम ऐसे ही 3 दिन में बैन करने की बजाय गवर्नमेंट को एक स्टेप और आगे जाना चाहिए था। सारा ओवर गवर्नमेंट के पास राइट्स हैं, इतने कानून है, इतना कुछ है। जैसे संसद में ये पास हुआ है, लोकसभा में 550 के करीब मेंबर्स हो गए और राज्यसभा में 250 के करीब। देखा जाए तो यही देश चला रहे हैं, देखा जाए यही लोग देश चला रहे हैं। और इन्होंने ही करना था, एक पॉइंट कर लेते, ये ओवरटेक कर लेते फैंटेसी ऐप्स वाली इंडस्ट्री को। 9,000 करोड़ का बिजनेस आपने एकदम ही देश में बंद कर दिया, वो इकोनॉमी सारी नीचे गिरेगी। आप ओवरटेक कीजिए इसको फैंटेसी ऐप में। अब ऑनलाइन गेमिंग बंद कीजिए, या अगर आप प्राइवेट में ही चलने देना चाहते हैं, आप डिपॉजिट की लिमिट लगा दीजिए। लोग कहते हैं कि ज़्यादा प्राइस हार रहे हैं, या ऐसे करे वैसे करे, आप कंट्रोल दीजिए उनको, ऐप्स में लगा दीजिए कि डेली 2,000 के ऊपर बंदा डिपॉजिट नहीं कर सकता। मंथली लिमिट 20,000 रख दी या 10,000 रख दी, ठीक है। तो उस हिसाब से, हाँ, लिमिट से एक चीज़ और याद आई, ये लिमिट शायद एक बार कर्नाटका गवर्नमेंट ने भी रखी थी, क्योंकि वहाँ पे पहले फैंटेसी ये जो गेमिंग थी, ऑनलाइन गेम थी, बंद थी। तो फिर वहाँ पे पिटीशन डली, ये स्किल्ड गेम है और ये गैम्बलिंग नहीं है, ये ऐसे ही करते। तो ये बफ्रिकेशन, जब यही बफ्रिकेशन मरवाती भी है, और ये मेन पॉइंट थी पहले। और उसके हिसाब से फिर उन्होंने क्या किया था, इसको रिकॉग्नाइज तो किया लेकिन लिमिट लगा दी अमाउंट डिपॉजिट करने की, वहाँ पे उस स्टेट में, कर्नाटक स्टेट में। तो ऐसा ही कुछ करना चाहिए था, डिपॉजिट लिमिट लगा देते। या फिर आपको लगता है कि चलो डिपॉजिट लिमिट लगा देंगे, उसके बाद कितनी ऐप्स हैं, एक बंदा 2-3 ऐप्स पे बना लेगा, 2,000 लिमिट वहाँ मिल गई, 2,000 वहाँ मिल गई, 2,000 वहाँ मिल गई, 3 ऐप्स में डाल दिया, 4 ऐप्स में डाल दिया, उसको अमाउंट जिन्होंने बर्बाद होना है उन्होंने होना ही होना। फिर मतलब आप भी कह सकते हैं, ये हम भी कह सकते हैं, हाँ, कंट्रोल करना है इस चीज़ को। तो इसके लिए गवर्नमेंट ओवरटेक कर लेती, गवर्नमेंट एक ही ऐप बना रखती ऑल ओवर इंडिया। सबसे बेटर है, लॉटरी चला रही है गवर्नमेंट, क्यों नहीं चलती गवर्नमेंट? क्या लॉटरी में लोग बर्बाद नहीं होते? शराब पी के लोग, कितने केस आते, शराब पी के ये कर दिया वो कर दिया।
अल्कोहल ड्रिंक करता ही है बंदा, कितने केस आते हैं, ड्रिंक करके ड्राइव किया, खुद भी मरा, लोगों को मरवाया, क्या वो हार्मफुल नहीं है? और फिर कहते हैं ड्रिंक करके बीवी को पीटा, बच्चों को पीटा, फिर वो भी तो हार्मफुल है। तो उसको गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती, इसको ऐप को कंट्रोल, फैंटेसी स्पोर्ट्स को गवर्नमेंट कंट्रोल कर लेती, अपने पास मोनोपोली रखती और आधार पे लगा देती। एक आधार पे एक ही आईडी बनेगी और आधार बेस पे डिपॉजिट लिमिट रख लेते हैं, तब भी चल जाता। लेकिन नहीं, सीधा सीधा बैन कर दिया। चलो, कर हो सकता है तरीके से आए। अब अभी बैन लगाया, 2-4 महीने बाद, 6 महीने बाद, 2 साल बाद गवर्नमेंट शायद इस बिज़नेस में इंटरेस्ट ले, पर होगा नहीं ऐसे, इतने सियाने लोग हैं नहीं हमारे देश में। क्योंकि आप एक ओवरव्यू देख रहे हो, सब ये कह रहे हाँ ये गैम्बलिंग ऐप्स थी, ये जुआ था, ये जुआ था, ये जुआ था, एक ओवरव्यू वो देख लेते हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही खेलते हैं, वो उनका क्या, वो तो चाहते हैं, वो कहते हैं नहीं हमें ये चीज़ चाहिए, उनकी भी आपको देखनी सुननी पड़ेगी, उनकी भी देखनी सुननी चाहिए। लेकिन उसकी तो कोई ऐसी कोई वैल्यू है नहीं, किसी चीज़ को ऐसे ही दिखा दो। इससे मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी, मनी लॉन्ड्रिंग ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होगी? जो बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शंस वाली कोई होगी उसमें मनी लॉन्ड्रिंग तो हो भी जाएगी, लेकिन बैंक ट्रांजैक्शन में समझ में नहीं आया। फिर क्योंकि बैंक ट्रांजैक्शन में तो पूरा रिकॉर्ड होता है, ऐसे ही थोड़ा ना बैंक अकाउंट खुल जाते हैं। जब खुले तो फिर उसमें आपकी आपके सिस्टम का लूज कॉल है, पता नहीं क्या 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 सोच के, क्या आर्गूमेंट्स दे के ये बना रखी है। आर्गूमेंट्स मनी लॉन्ड्रिंग और आर्गूमेंट्स नहीं था, हाँ सोशल हार्म था, जिसमें हर कोई गेम खेल रहा था, बच्चे पेरेंट्स के नाम से आईडी बना के उसमें पैसे डाल देते हैं। ये हार्मफुल था, हम मानते हैं। कुछ चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए था, ना कि सारा ही बैन लगा दिया। बैन भी लगाना था, पार्शल चाहिए था, ना कि प्रॉपर। वैसे आप कमेंट में बताना मुझे आप क्या चाहते हो, पार्शल बैन चाहिए होना चाहिए था, या गवर्नमेंट को खुद चलानी चाहिए थी, या क्या? वैसे ई स्पोर्ट्स में आप कर सकते हो। अभी ये देखना है कि हर कोई, जैसे ये बिल आने से पहले भी हर कोई ई स्पोर्ट्स का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहा था बिना किसी को ही रजिस्ट्रेशन लिए। अब शायद रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होगी, ये चीज़ कंट्रोल करनी मुश्किल होगी। कोई रजिस्ट्रेशन करवाएगा, कोई नहीं करवाएगा, आप कैसे बफरीगट, मतलब कोई टूर्नामेंट करवा के उसने बाद में बंद कर दिया, वो अपनी ऐप बंद कर दी, कैसे इतना बफरीगट होगा? थोड़ा बहुत पैसा निकलवाया बंदे ने, बनाया, आईटीआर फाइल कर ली, तो कई तरीके हैं लोगों के पास। वैसे तो चलो ठीक है, रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, और रजिस्ट्रेशन में अगर होगी भी तो किसको इतनी दिक्कत आएगी? कोई बंद जिसने चलाना है ये काम, वो रजिस्ट्रेशन लेगा, लाइसेंस लेगा, वो करवाता रहेगा टूर्नामेंट। आप इतना बस आपको ये थोड़ा करना, बफरीकेशन ये क्लैरिफाई करना है कि बफरीकेशन करनी कैसे है, कि ये एंट्री जो उसके बाद डिपॉजिट आई है वो एंट्री फीस है, ये गैम्बलिंग नहीं है सिर्फ एंट्री फीस है। उसमें वो उसने बेट नहीं लगाई, ये थोड़ा बफरीगट करना होगा। अगर नहीं हुआ तो बहुत चलेगी, ई स्पोर्ट्स अब तो बहुत बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा। जैसे आप कहते हो कि स्पोर्ट्स में या उसमें वो कम, और यही नहीं, अगर आप ई स्पोर्ट्स को इतना बढ़ावा दे रहे हो, उससे दूसरे स्पोर्ट्स को भी थोड़ा वो, वो पीछे होता है वो, मतलब आप कहते हो जैसे प्रमोट करते हो आप दूसरे, आप प्रमोट करना चाहते हो ई स्पोर्ट्स को, वो प्रमोट होगा तो दूसरे प्रमोट नहीं होंगे। क्योंकि ई स्पोर्ट्स में जैसे मैंने पहले बताया कि हाँ बच्चे खेलेंगे, पहले फ़ोन गेम खेलेंगे, उसमें ही उसी में जाएंगे ज़्यादा, आउटडोर गेम्स में जाएंगे नहीं, बहुत कम जाएंगे, इतना इंटरेस्ट लेंगे नहीं। आप इसको जैसे फैंटेसी क्रिकेट में फैंटेसी स्पोर्ट्स था, उसमें लोग जितना जैसे खेलने लगे फैंटेसी, उनका इंटरेस्ट बन गया। ज़्यादा किस में खेलते थे? क्रिकेट में। क्रिकेट में कितना लोगों का इंटरेस्ट हो गया, बट जब जो चीज़ बंदा खेलता है, देखता है, उसमें इंटरेस्ट होता है, फिर खुद भी आउटडोर खेलते थे क्रिकेट, बहुत खेल पहले भी खेलते थे स्पोर्ट्स आने से पहले, बाद में चलन ज़्यादा हो गया और लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया क्रिकेट में। और यही हमारे देश में ओलंपिक्स गेम वगैरह वो कम है उनका चलन। आप जैसे मैं लिमिट लगाने की बात करता हूँ, आप क्रिकेट पे लिमिट लगा दीजिए, आप रख दीजिए कि हाँ जितने का क्रिकेट का कॉन्टेस्ट रखोगे उतना किसी और गेम का भी रखना है।
फैंटेसी के ऊपर। जैसे फुटबॉल का रख लीजिए, हॉकी का रख लीजिए, या कोई और स्पोर्ट्स है, टेनिस हो गया अपने देश में, रनिंग का हो गया, उसमें उनका स्कोप बहुत कम है, उनको बढ़ावा मिलता लोगों को, वो उन पे फैंटेसी में लोग अगर देखते तो उसमें टीम्स बनाते हैं तो उनका इंटरेस्ट भी होता है उस चीज़ में, फिर आगे की जनरेशन भी उसमें इंटरेस्ट लेती, वो खेलती उसमें, फिर आउटडोर में भी खेलती, अच्छे प्लेयर निकलते उससे। अगर हम फैंटेसी अलाउ कर देते दूसरे स्पोर्ट्स में, और क्रिकेट में फैंटेसी को थोड़ा लिमिट करते, तो जैसे आईपीएल इवेंट होता है, इतना करोड़ों अरबों रुपया आईपीएल इवेंट में या क्रिकेट इवेंट्स में आता है, वो हमारे देश में इसीलिए तो मशहूर है ना। वो क्यों बना हुआ है? क्योंकि उसमें इनकम जनरेशन था, इनकम जनरेट हो रही थी। जब दूसरे स्पोर्ट्स में इनकम जनरेट होने लगेगी तो वो स्पोर्ट्स भी मशहूर होंगे, और वो स्पोर्ट्स प्रमोट होंगे, और उनको उन स्पोर्ट्स में अपने देश से प्लेयर निकलेंगे। अब मोबाइल में निकलेंगे बच्चे, मोबाइल चलाने में। अब मोबाइल गेम खेलोगे, ई स्पोर्ट्स खेलोगे, उसमें बच्चे निकलेंगे, और फिज़िकली तो फिर प्लेयर कम पड़ेंगे ही आपके पास। ओलंपिक गेम्स में कम पड़ेंगे, पक्का कम पड़ेंगे। चलिए, आज तक की मेरी वीडियो इतनी ही थी। इसमें अभी और भी बहुत से पॉइंट है जो मेरे माइंड में है, जो बताने वाले, जो टेक्निकल पॉइंट्स है, जो कुछ है। हाँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, इसलिए फिर कभी बात करेंगे। नेक्स्ट अपडेट आएगा और देखते हैं कि कर्नाटका हाई कोर्ट क्या कहता है इसके बारे में। 30 तारीख को हेयरिंग है हाई कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट मेरे को इतना नहीं पता, इतना भी नॉलेज नहीं है। हाई कोर्ट ही है, वैसे बोल रहा हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है पूरे देश में। अच्छा, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए, पहली वीडियो है मेरी। मेरे पॉइंट्स, प्रैक्टिकल पॉइंट्स कैसे लगे वो भी बताना थोड़ा। अगर कहीं मैं गलत बोल रहा हूँ तो वो भी बताना। फिर भी मैं एक बार एट द एंड फिर भी बता देता हूँ कि इस बिल के हक़ में था मैं, लेकिन वो थोड़ा पार्शल होना चाहिए था, ये थोड़ा रखना चाहिए। फैंटेसी स्पोर्ट्स के जो प्लेयर्स हैं ना देश में, अपने देश में बहुत जनता है वो खेलने वाली, उनका भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए था। एकदम सारा बंद कर देना और उनको बोलो आप कि आप गेम, खुद गेम खेल के कमाओ। हाँ, ई स्पोर्ट्स में याद आया साथ एक बात और याद है। ई स्पोर्ट्स में आप कहते हो गेम बनेगी, गेम खेल के बंदा प्राइज़ मनी जीतेगा, लोग खेलेंगे, ऐसे कॉन्टेस्ट लगाएंगे। अब उसमें भी कितना चांस है, उसमें प्रोग्रामिंग होगी, जैसे मैंने पहले बताया प्रोग्रामिंग होगी। लूडो वाली गेम जो है उसमें प्रोग्रामिंग आराम से हो सकती है कि कौन से नंबर पे डाइस आना है, किसमें दूसरे के बंदे की गीटी मारनी है, तो गीटी काटने के लिए डाइस आपको नंबर चाहिए, वो नंबर आपको आएंगे नहीं। ऐसा ऑनलाइन जो पहले गेम थी मुझे लगता है ऐसा होता था उसमें, और ई स्पोर्ट्स में भी वो लूडो आ सकती है, क्योंकि पहले आ चुकी है। अब गूगल सर्च करोगे, देखिए मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ आपको अभी। अगर आप गूगल सर्च करोगे क्या लूडो ई स्पोर्ट्स में आ चुका है, पहले लूडो को ई स्पोर्ट्स में ले जा चुके हैं। अगर लूडो ई स्पोर्ट्स में आएगी तो लोगों का कितना मनी का नुकसान होगा, उसमें नहीं होगा। अगर ई स्पोर्ट्स में लोग लूडो में लगाएंगे पैसे, देखिए लूडो इज लूडो इज ई स्पोर्ट्स गेम, चेक करते। जो मेरे को मोटा मोटा याद है, एक बार लूडो आ चुका है किसी मोबाइल ट्रेडिशन, लूडो इज कैजुअल, सो एक बार किसी टूर्नामेंट में आ चुका है लूडो। ये देखिए लूडो इज कमिंग टू, ये 4 साल पहले थी कि आ रहा है इसमें ई स्पोर्ट्स में, क्योंकि लूडो को कम्पिटिटिव गेम में डाल दिया गया था, तो वो ई स्पोर्ट्स में आ गया था लूडो। तो अगर लूडो और रम्मी को आप ई स्पोर्ट्स में डाल दोगे, फिर जो नुकसान पहले आप कहते नहीं होंगे वो फिर होंगे ही होंगे, वो ज़्यादा होंगे नुकसान। फैंटेसी जो गेम्स थी उसमें तो, जैसे मैंने पहले बताया कि फैंटेसी गेम्स में तो
डेवलपर का कंट्रोल होने के चांसेस नहीं थे गेम पर। तो वो थोड़ा चलना चाहिए था, उसको चलाना चाहिए। देखो जो पिटीशन डाल रहे हैं उनको भी इसी चीज़ को वो लेके बैठेंगे ना कि स्किल्ड गेम है या गैम्बलिंग नहीं है, ये नहीं, उनको ये भी पॉइंट डालना पड़ेगा कि ये ये गेम जो है ये नो चांस और डेवलपर्स कंट्रोल की भी है। डेवलपर्स का कंट्रोल भी नहीं हो सकता इसमें, आप चीटिंग भी नहीं कर सकते, आप लोगों का ये भी नहीं कह सकते कि लोग एकदम ही गैम्बलिंग है या एकदम ही लोगों को पैसे नहीं आएंगे। विनर होते हैं इसमें भी, विनर भी तो होते हैं। जैसे ऐसे तो देखो लॉटरी में तो आप लॉटरी भी तो चला रहे हैं, फिर उसको बंद करवाइए। ऐसी पटिशन अच्छी से डालिए कि स्टेट्स को लॉटरी बंद करनी पड़े। लॉटरी को डाल रखें, लॉटरी बहुत खेलते हैं लोग, वो क्या नहीं होती। हाँ जो, चलिए वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। धन्यवाद।